अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ चॉकलेट स्पंज केक की रेसिपी शेयर करूँगी, जो घर में किस तरह बनाते हैं और बहुत सॉफ्ट बनता है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक, और चैनल पे नहीं देखने वाले हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 4 अंडे लेने। अंडे हमारे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, फ्रिज वाले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जो भी चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे ना, वो रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए। तो 4 अंडे लिए, उनको हमने अच्छी तरह से बीट करना है। तकरीबन इतना करना है कि ये डबल फॉर्म में आ जाए और ये फ्लफ़ी से हो जाए। ठीक, तो 4 अंडे। तो आप केक बना रहे, एक अंडे में 25 ग्राम मैदा लगता है, दूसरे अंडे में 50, तीसरे अंडे में 75 और चौथे में 100 ग्राम। हम 4 अंडों से केक बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे 100 ग्राम ही चीनी लेंगे और 100 ग्राम ही हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। ठीक, चीनी को पिसी हुई चीनी है, तो इसको हमने ग्राइंडर में खुद ही घर में पीस लिया है, तो ये बारीक सा पाउडर का फॉर्म बन जाता है। तो वो हम 3 पोर्शन करके ना, 3 दफ़ा हम इसमें डालेंगे। साथ साथ अंडे बीट होते रहेंगे, तो साथ साथ हम चीनी ऐड करते रहेंगे। तकरीबन हमने चीनी सारी ऐड कर दी है। तो ये देखें, अभी बहुत है, कुछ का बीटर का अपना अपना होता है, कुछ का 10 मिनट लगते हैं, कुछ 7 मिनट लगते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मैक्सिमम इतना टाइम लगेगा। ठीक, तो हाँ, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है खुशबू के लिए। तो ये देखें, तकरीबन 10 मिनट लगे थे। इस तरह का फॉर्म में ना, इस तरह का आपको चाहिए जब वो स्टे करे ना नीचे। तो अब हमारा बीटर का काम ख़त्म हो गया। तो अब हमने 100 ग्राम मैदा लिया है, तो उसके अंदर से हम 2 टेबल स्पून मैदा निकाल देंगे और इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आप कोको डार्क, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डार्क पसंद करते हैं, तो इसमें 3 टेबल स्पून भी आप कोको पाउडर डाल सकते हैं। ठीक, उतना मैदा आप स्किप कर दें और कोको पाउडर ऐड कर लें। और 1 टीस्पून इसमें हम बेकिंग पाउडर का ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा नहीं, यहाँ पे हम बेकिंग पाउडर का ऐड करेंगे। और इन तीनों चीज़ों को ना मिक्स करके, तो हम इस छन्नी में ना, इसके भी हमने 3 पोर्शन करने हैं। ठीक, एक दफ़ा डाला, मिक्स किया, फिर दूसरी दफ़ा डाला, फिर मिक्स किया, फिर तीसरी दफ़ा। और मिक्स भी आपने इतने स्लो तरीके से करना है ना, बहुत ही आराम से, डबल डबल नहीं करना, उधर से इधर से ऐसे नहीं करना, बस एक ही शेप में जिस तरह आप कर रहे हैं ना, उसी तरह आपने मिक्स करना है। ठीक, तो ये जो हमने अंडों की ये फॉर्म सा बनाया हुआ है ना, ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसी से तो हमारा केक बहुत स्पॉन्जी और बहुत ही वो सॉफ्ट बनेगा। ठीक, ये भी हमने 3 दफ़ा करके डालना है। तो अब फिर आपने मोल्ड ले लेना है, उसके अंदर ऑयल से उसको ग्रीस करके बटर पेपर लगा लें। मेरे पास बटर पेपर ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये नोटबुक का पेज वो लगा लिया। अगर वो भी ना हो तो खुश्क मैदा भी आप डस्ट कर सकते हैं चारों तरफ। ठीक, तो अब हमने सारा ये जो अमेज़ा बनाया हुआ है सारा इसमें डाल देना है। तो इसको टैप टैप कर लेंगे ताकि जो एयर बबल्स होती हैं ना, वो अच्छी तरह से निकल जाए। और मैं केक अक्सर कुकर में ही बेक करती हूँ। कुकर को मैंने मीडियम टू लो आंच पे वो सॉरी रखा हुआ था प्री हीट होने के लिए। इसके अंदर हम स्टैंड रख लेंगे। स्टैंड ना हो तो आप कटोरी या स्टील की या प्लेट उल्टा करके उसको भी रख सकते हैं। तो इसको हम तकरीबन वेट दे के ना रख देंगे ऊपर दम वाली आंच पे। तो क्योंकि हमारा कुकर पहले ही प्री हीट है, तो ये तकरीबन 45 मिनट्स लगते हैं। इजीली बहुत अच्छी तरह से कुकर में बेकिंग हो जाती है। कुकर में नहीं हो तो पतीले में भी हो जाती है, कढ़ाई में भी हो जाती है, जिनके पास ओवन नहीं है। तो ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरह से अंदर तक ये बेक हो चुका है। ये इतना सॉफ्ट था, बहुत ही मज़े का केक था। मैंने किसी के लिए बनाया था। मुझे 1-2 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स आना शुरू शुरू हुए हैं केक के। तो ये इतना मज़े का, उनको इतना पसंद आया था ना, मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरे कस्टमर को केक बहुत पसंद आया।
तो इसको ना हमने अब ये देखिए इतना सॉफ्ट बना है ना, जालीदार। ये देखें, इसको प्रेस करने से ना बिल्कुल ऐसे, ये देखें कितना सॉफ्ट है। तो इसको ना हमने जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा तो फिर अभी हमने इसको ढक के रख देना, ताकि जो इसके अंदर नमी मॉइस्चर वो कायम रहे। तो ढक के जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको ना शॉपर में डाल के अच्छी तरह से बंद करके तो हम इसको फ्रिज में रख लेंगे। तो फिर फ्रिज में रखने के बाद फिर ना इजीली कटिंग हो जाती है। 3-4 घंटे रख लें या एक दिन पहले, वो आइसिंग करने से पहले एक दिन पहले इसको बेक करके रख लें, तो इस तरह फिर कटिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। ठीक, इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए देखने वाले हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें, फिर 3-4 घंटे रखने के बाद फिर मैंने इसकी कटिंग बहुत अच्छी से हो गई थी। ये फाइनल लुक फिर मैंने रेडी करके भेजा था तो उनको बहुत पसंद आया।